नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिमसान एजुकेशन हब पर। और आज की वीडियो नंबर सिस्टम पार्ट 3 होगी, जिसमें हम आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे। और इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही पूछ लिया जाता है। तो आइए हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो विभाज्यता का नियम क्या करना है कि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दिया जाता है, तो भाग देने की नियम क्या बनेंगे। ठीक है, शॉर्ट तरीके क्या बनेंगे। जिससे मान लीजिए हमने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस संख्या से भाग देंगे। हमने कहा मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या x है। इस संख्या में हम 0 का भाग देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सबसे पहले कंडीशन लेते हैं 0 की। क्या लेते हैं? 0। अगर मैं 0 का भाग देना चाहूँगा तो इस संख्या में, किसी संख्या में मैं 0 का भाग देता हूँ, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? नॉट डिफाइंड। यानी हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं, वो सब डिफाइंड नहीं कर पाते, या बोल सकते हैं इनफाइनाइट के रूप में वैल्यू आ जाती है। क्या आती है? इनफाइनाइट रूप में। अगर मैं किसी संख्या, अगर 0 में किसी संख्या भाग दूँ तो हमेशा क्या मिलेगा? मुझे 0 के रूप में आंसर मिलेगा, जहाँ x की वैल्यू कुछ हो सकती है। यानी x की वैल्यू 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है? वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं किसी भी संख्या में अगर मैं कहूँ 5/0 तो नॉट डिफाइंड। क्या जाएगा? नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो बात कर सकते हैं भाई, किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड मिलेगा, यानी इनफाइनाइट के रूप में हमें आंसर मिलेगा। क्लियर बात हुई? ये बात हमारी पहले की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 1 के बारे में। किसके बात करते हैं? 1 के बारे में। ठीक, अब 1 के बारे में बात करते हैं कि किसी भी संख्या में, अगर मान लो संख्या हमारी x ले ली, क्या ले ली भाई? x ले ली, तो इस संख्या में मैं 1 का भाग दूं, क्या दूं भाई? 1 का भाग दूं, तो मुझे 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इस बात के लिए समझ में आया? यानी किसी संख्या में 1 का भाग दूं तो मुझे क्या होती है? वही संख्या प्राप्त होती है। जब मैंने कहा 5/1 तो मुझे वही संख्या प्राप्त होगी। मैंने कहा भाई 123/1 तो मुझे वही संख्या प्राप्त होगी। ये तो होगा हमारा 1 का नियम। ठीक है, 1 से विभाज्यता हो गई। अब बात करते हैं भाई 2 से विभाज्यता। क्या बात करते हैं भाई? 2 से विभाज्यता। हम कहते हैं 2 हो, इस कंडीशन में क्या हो? 2 हो या 4 हो या 8 हो। हम कहते हैं भाई 2 4 8 16 से विभाज्यता। अब इसका नियम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नियम पढ़ेंगे। हमने कहा भाई 2, इसे 2 4 को हम कर सकते हैं भाई, 4 को हम 2 की पावर 2 ले सकते हैं भाई। हम 8 को क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 3 ले सकते हैं। 16 को हम क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 4 ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी विभाज्यता कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मैंने कहा भाई कोई संख्या दे रखी है भाई 54। ठीक है, क्या दे रखी है भाई? 54। मुझे देखना है भाई कि 2 से विभाज्यता है या नहीं। तो देखो, हम पूरी संख्या में कहा 54 के अलावा और बड़ी संख्या ले लें। ठीक है, हमने कहा 23 54 78, ये हमारी क्या संख्या भाई? और इतनी बड़ी हमारी संख्या है। क्या है? ये हमारी संख्या है। इस संख्या को चेक करना है कि भाई 2 से विभाजित है या नहीं है। तो 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा? इस संख्या का लास्ट का अंक देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लास्ट का अंक। अगर लास्ट का अंक, यानी इसे बोलते हैं, इस संख्या इकाई अंक हो सकते हैं या अंतिम अंक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी रूप में होता है। ठीक है, तो हम बात करना चाहते हैं कि ये क्या है? इकाई का अंक। और इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। ठीक है, हमने कहा 2 से भाग दिया, 2 से कटा क्या? 2 3 6, नहीं पूर्ण रूप से नहीं कटा। 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटा तो इसका मतलब संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। क्या नहीं होगी? 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर संख्या के लास्ट में मैं क्या कर दूं भाई? यहाँ पर 2 रख दूं या 4 रख दूं, 6 रख दूं, 8 रख दूं, यानी कह सकते हैं, यानी कोई भी संख्या लास्ट में क्या होनी चाहिए? एक सम संख्या होनी चाहिए, तो 2 से विभाजित होगी। अब देखो 2 से मैंने विभाजित किया, 2 एकम 2, तो 2 से कट गया तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। ठीक है, यानी कहते हैं भाई 2 के नियम में हमारी क्या कंडीशन आ गई कि इकाई का अंक उस संख्या का इकाई अंक क्या हो भाई? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0, इनमें से कोई अंक प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। बात क्लियर भाई? मैं और भी संख्या ले लूँ, जैसे मैंने कहा भाई 5 6 9 4 3 8 6।
लास्ट में क्या भाई 6 है, तो ये भी क्या होगी 2 से विभाजित होगी। क्लियर बात? तो मैं यहाँ से समझ गया 2 से विभाजिता क्या होगी। अब हम बात करते हैं 4 से विभाजिता। मैंने 2 की पावर 2 लिखा, यहाँ 2 को हम क्या कर सकते थे 2 की पावर 1 लिख सकते थे। तो देखो मैंने यहाँ पे इंडिकेट क्यों किया कि लास्ट का एक अंक क्या कर रहे थे, हम विभाजिता चेक करने के लिए लास्ट का एक अंक चेक कर रहे थे, लेकिन हम 4 से विभाजिता चेक करनी है तो हम क्या करेंगे लास्ट के पावर 2 का मतलब ये हुआ कि लास्ट के 2 अंक हमें चेक करने हैं, लास्ट के 2 अंक। ठीक है, लास्ट के 2 अंक अगर हम चेक कर लेंगे वो 4 से अब विभाजित हो रहे हैं तो पूर्ण संख्या भी क्या होगी 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब बात करते हैं 4 से विभाजिता। ठीक है, 4 से विभाजित हम क्या करेंगे लास्ट का अंक निधि चेक करेंगे, क्या करेंगे लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे, क्या करेंगे लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई इसमें हम 4 से भाग देंगे, क्या देंगे 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पर क्या आ रहा है भाई हमने डिवाइड किया 4 एकम 4, शेषफल 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, यानी जो 72 है वो पूर्ण रूप से कट रहा है। क्या कट रहा है भाई 4 से 72 जो है पूर्ण रूप से कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है इस संख्या क्या हुई 4 से पूर्ण रूप से कटेगी। यानी हम बात करना चाहते हैं अब 4 के लिए, किसकी बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं 4 के लिए। 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी क्या होगी, तो संख्या भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित होगी। बात क्लियर? हम समझ रहे होंगे भाई, हमने 4 से डिवाइड किया तो ये पूर्ण रूप से कटेगी, इसका मतलब क्या है संख्या भी क्या होगी 4 से पूर्ण रूप से कटेगी। ठीक है, विभाजित होगी। अब बात करना है इस संख्या में, इस संख्या की बात करना है भाई 56, 94, 3 लिखा हुआ है, लास्ट के अंक 2 भाग देगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, क्या पूर्ण रूप से कटी, नहीं कटी, तो इस संख्या क्या हुई 4 से विभाजित नहीं हो गई, 4 से विभाजित नहीं हुई। और भी हम ले लें भाई सब में कहा 9, 8, 7, 5, 6 जी ले लिया। ठीक है, और ले लो भाई 2, 3, 7, 2, 3, 6 ले लिया। ठीक है जी ले लिया। अब देखो लास्ट के 2 अंक 4 9 36 पूर्ण रूप से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी पूर्ण रूप से कटेगी, संख्या पूर्ण रूप से कटेगी। क्लियर बात? ये होगी हमारे 4 से विभाजिता चेक करने के लिए। 2 से विभाजिता चेक कर ली, 4 से विभाजिता चेक कर ली। अब बात करते हैं हम 8 की, किसके बात करते हैं 8 की। ठीक है, 8 का मतलब क्या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि पावर 3 यहां दे रखा है, तो हम देखेंगे लास्ट के 3 अंक, क्या चेक करेंगे भाई संख्याओं के लास्ट के 3 अंक देखेंगे, अगर वो 8 से विभाजित हो रही है तो संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, वो देखेंगे कैसे। अब हम 2 चेक नहीं करेंगे लास्ट के, क्या करेंगे शुरुआत के लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे 8 की व्यवस्था चेक करने के लिए। क्लियर बात? अब ये चेक नहीं करेंगे हम लोग, यही ठीक है। तो चेक करें भाई लास्ट के 3 अंक, हमने इसमें भाग देंगे 8 का, अगर ये 8 से कट रही है तो ये क्या होगी संख्या भी इतनी बड़ी संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी, अगर ये नहीं कट रही है तो 8 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? हमने देखा भाई 8 एकम 8, 8 9 72 पूर्ण रूप से कट रही है, तो इसका मतलब संख्या भी क्या होगी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इसे चेक करना भाई, भाग है इसमें 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 चौका 32, यहाँ पर बचेंगे शेष वाला, हम 386 में भाग है 8 का। ठीक है, 8 का भाग है तो 8 चौका 32, बचेगा हमारा 6 तारा लेंगे, 8 अट्ठे 64, क्या पूर्ण रूप से कटा, क्या शेषफल बच गया 2, यानी शेषफल 2 बचे। क्या इसका मतलब क्या है ये संख्या जो होगी 386 नहीं कटे, इसका मतलब इस संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर बात समझ आ गई नहीं आ गई? ऐसे ही हम इसको भी चेक कर लेते हैं भाई, हमने भाग दिया इसमें, यहाँ पे भाग देख के देख लो भाई 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा 7, उतार लिया 6, 8 9 72,
बचा कितना, शेषफल 4। तो इस प्रकार से क्या होगा, अगर हमारा क्या है शेषफल 4 बच रहा है तो इसका मतलब ये भी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, यानी ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी तो इस वाली पूरी पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी। बात क्लियर भाई। यानी हम क्या चाहते हैं, अगर हमें संख्या, हम 4 की बात ना करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं किसकी, 8 की बात करना चाहते हैं, तो संख्या के कितने अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक, 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित है तो क्या होगी, संख्या भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। क्या, कितने, लास्ट के 3 अंक के लिए विभाजित होगी। इसी प्रकार से अगर हमें 16 से चेक करना है तो लास्ट के 4 अंक देखने पड़ेंगे। कितने देखने पड़ेंगे, लास्ट के 4 अंक देखने पड़ेंगे। अगर वो 4 अंक 16 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी, 16 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। क्लियर बात। तो मोस्टली रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होता आता है वो 8 से क्वेश्चन बन जाता है कि कोई संख्या दे देगा भाई, ये संख्या जो है 8 से विभाजित है या नहीं, या उनमें से कोई नंबर हटा देगा और वहां से पूछ लेगा बताइए एक 8 से विभाजित संख्या है तो उस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं भाई 16 से भी चेक कर लें, तो 16 से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 16 से हम लास्ट के 4 अंक चेक करेंगे। कितने करेंगे भाई, लास्ट के 4 अंक। तो यहां से जो संख्या 16 से विभाजित होगी वो पूर्ण रूप से संख्या भी क्या होगी, 16 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है। अब हम बात करते हैं इन पे क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं तो देख ले भाई। बाकी इन लोग बाकी हमने कहा 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखी गई थी, उन संख्याओं को भी देख लेते हैं कैसे कैसे, मतलब 3 से 5 से कटेंगे। तो पहले हम इसके आधारित क्वेश्चन देख लें। ठीक है ना, कि इसमें क्वेश्चन जो किस प्रकार से बनेंगे। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया भाई, क्या लिखा हुआ है कि यदि संख्या 9 4 8 3 2 7 स्टार 6, ठीक है, संख्या जो है 8 से विभाजित है। क्या है, 8 से विभाजित है। तो पूछ रहा है इस स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा, इस स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखेंगे भाई, सबसे पहले जानते हैं इस 8 से विभाजितता चेक करने के लिए हम जानते हैं ये पूर्ण रूप से 8 से विभाजित है ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 से विभाजितता चेक करनी है तो लास्ट के कितने अंक हम पूर्ण रूप से भाग ना देकर हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों में विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो विभाजित करने पर यहाँ स्टार के स्थान पर कौन सा आएगा, वो कौन सा, न्यूनतम अंक। तो हमारे जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में क्या है, 0 5 3 1, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है। अभी हम बात करना चाहें सबसे ऑप्शन रख के देख लो, या फिर हम बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हमने चलो अभी ऑप्शन दे रखा है कि 0, सबसे छोटी संख्या अभी कौन सी, मान लीजिए 0 है। यहाँ मैं 0 रख के देख लेता हूँ, ये 0 रख के देख लेता हूँ। तो देखेंगे हम यहाँ से क्या 0 रखने से क्या हमें यहाँ पर वैल्यू 8 से विभाजित हो जाएगी। हम देखेंगे भाई 7 स्टार 0 रख लीजिए। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा और 8 से कट गया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अन्यथा दूसरा ऑप्शन रख करके हम चेक कर लेंगे। ठीक है ना। हमने देखा 8 8 8 64, ठीक है, 6 बचेंगे, डिवाइड किया 8 8 64, डिवाइड करने पर कितना मिला, 2। पूर्ण रूप से नहीं कटा, पूर्ण रूप से नहीं कटा, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या बन जाएगा, दूसरा न्यूनतम संख्या क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। तो मैं इसके लिए 1 रख लेता हूँ। क्या 1 रखने से मुझे आंसर मिल जाएगा भाई। तो देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। हमने कहा 8 8 64, अब भी क्या बचेंगे, 7 ही बचेंगे। ठीक है। मैं भाग दूँ उसमें तो देखता हूँ यहाँ से 8 9 72, क्या संख्या पूर्ण रूप से कटी, नहीं कटी। इसका मतलब क्या, हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3, चेक कर लेते हैं भाई। इसके बाद 3 हमने देखा भाई, यहाँ से 8 9 72, यहाँ से 8 9 72, बचा कितना भाई, 1 बचा, और 8 दूनी 16, यानी पूर्ण रूप से यहाँ से वैल्यू कट गई। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 3 अंक हो गया। यानी स्टार के स्थान पर क्या आएगा भाई, 3 अंक आएगा। क्या आएगा, 3 अंक आएगा। क्लियर। यानी स्टार के स्थान पर 3 अंक आएगा तो उस संख्या क्या आ जाएगी, किससे कट जाएगी भाई, 3 से 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। ये आपका आंसर रहा। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन इसके आधार पर आधारित। भाई मैं कहता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया 8 9 7 5 6 4 0 8
1 5 स्टार। ठीक है, हमने कह दिया भाई ये संख्या जो है अभी लास्ट में, ये संख्या 8 से विभाजित है। क्या भाई 8 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा स्टार के स्थान पर। तो देखेंगे भाई ये लिखा है 100, यहाँ से देखेंगे 115 स्टार। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन रख लें, उस ऑप्शन के अनुसार अगर आंसर मिल गया तो ठीक है। 1 2 3 मैंने 4 ऑप्शन ले लिए। क्या ले लिया भाई 4 ऑप्शन ले लिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा मैंने 1 रख के देख लेता हूँ भाई, इसके लिए कितना रख लूँ 1। मैं इसे डिवाइड करना चाहूँ तो 8 है, हम 8 बचेंगे कितने 7, यहाँ से 1। तो देखना चाहते हैं क्या 8 से 8 नंबर बात नहीं कट रहा है, हटा दो उसको। 2 रखे देख लो भाई, 2 तारा लेंगे यहाँ से 8 नंबर बात है, पूरे से कट गया, तुम्हारा आंसर कितना जाएगा 2। इस स्टार के सामने कितना आंसर आएगा 2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं किसके, अब हम बात कर लेते हैं, अब तक मैंने कहा था भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, मैंने आपकी विभाजता 0 से चेक कर ली, 1 से चेक कर ली, 2 से, 4 से और 8 से भी हमने चेक कर ली। अब हम ले लेते हैं 3 को और 9 ले लेते हैं। ठीक है, हमने कहा भाई 3 9 27 ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम ले लेते हैं सिर्फ जो क्वेश्चन आता है 3 9 से विभाजता करनी है, 3 9 से विभाजिता। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 9 से विभाजिता के लिए आपको कोई संख्या दे दे भाई। क्या दे दे भाई, कोई संख्या दे देगा। हमने कहा 5 4 3 9 8 7 5 6 0 2 3 5, ये चेक करना है बताइए 3 से विभाजिता या 3 से या 9 के लिए रूल एक जैसा ही बनेगा। ठीक है ना, 3 से विभाज्य, अभी हम बात कर रहे हैं कि 3 से विभाजित। ठीक है, तो 3 से विभाजिता का नियम हमें चेक करना है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ इतना ध्यान देना होगा कि इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगी 3 से विभाजित होगी। क्या था भाई नियम, हम नोट करता हूं, संख्या के अंकों का योग, क्या चीज, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। ये बात के लिए समझ में आ गई। ठीक है, यानी असंख्या के अंकों का 3 से विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगी 3 से पूर्ण से विभाजित होगी। तो बात कर ले भाई संख्या की विभाजित करने के बारे में, तो ये ऐड करें भाई 5 और 6 11 11 3 14 14 और 9 23 23 और 8 31 31 7 38 38 और 5 43 43 6 49 49 1 50 50 और 2 52 52 और 3 55 55 आ रहा भाई। ठीक है, अंकों का कितना आ रहा है 55 आ रहा है। तो हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, क्या 3 से विभाजित हो रहा है, 3 एकम 3 3 8 24, यानी 55 जो है 3 से पूर्ण से विभाजित नहीं हो रहा है। जब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो इस संख्या भी क्या होगी 3 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आई। इस संख्या को लेते हैं भाई 7 5 8 3 1, ये ले ली संख्या। इसको चेक करना है कि बताइए कि संख्या विभाजित है या नहीं। हम देखेंगे चेक करेंगे 7 और 5 12 12 8 20 20 और 3 23 23 1 24। इस संख्या का अंकों कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो देखा भाई 3 8 24, यानी ये पूर्ण रूप से कट गई है तो इस संख्या भी क्या होगी पूर्ण रूप से 3 से ये भी कटेगी। ठीक है, अब देखो हम बार बार ज़्यादा ऐड करने पर थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप इसको यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं भाई, देखे भाई, अब देख लेते हैं हम नई कोई संख्या ले लेते हैं। हमने कहा भाई 5 6 7 8 9 3 0 4 6, ये ले ली। ठीक है, अब हम बार बार कोई संख्या ऐड ना करके हम एक ट्रिक का इस्तेमाल कर लेंगे। वो ट्रिक का इस्तेमाल ऐसे करेंगे, अगर अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो वहीं की वहीं हम काट भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा भाई 5 और ये 6 3 से कट जाता है तो हम हटा देंगे इसको। ठीक है ना, ये 6 कट जाता है हटा देंगे, 3 कट जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे भाई 5 और 7 कितने होते हैं भाई 12 होते हैं, जो 3 से क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं, तो इसको भी यहीं के हटा दो भाई। 3 3 9, ये भी कट गया।
8 और 4 12, ये भी कट गया, क्या बचा 0 हो गया, तो 0 तो ऑटोमेटिक है। इसका मतलब सारी संख्या 3 से लगभग ऐड करने पर वह 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है पूर्ण से कोई किसी में इसमें क्या है कि हमें कोई भी शेषफल नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से क्या होगा 3 से विभाज्य होगी। क्या होगा भाई 3 से विभाज्य होगी। ये मैंने ऐसा क्यों काट दिया, देखो ऐड करूंगा तो 5 और 6 11, 11 7 18, 18 9 27, 27 और 8 35, 35 और 3 38, 38 और 4 42, 42 और 6 48, कितना हो रहा है 48। मैं 3 से काटूंगा, 3 से कट रहा है, तो मैं पूरा ऐड ना करके मुझे लग रहा है कि जहां तक मुझे कोई अंक जो है अगर 3 से कट रहा है तो मैं वहीं से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। मैंने देखा भाई कोई संख्या लेना भाई 9 5 3 जे क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब देखो भाई 3 से भाज्य चेक करना है, देखो 9 तो 3 से कट ही जाती है, बाकी चेक कर ले 8 5 13, 13 3 16, 16 5 21, कितना बनना है भाई 21 बनना है। तो आप 3 से ये क्या है कट रहा है, 3 से 21 पूर्ण रूप से कट गया, तो इस संख्या भी क्या होगी पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगी। ये आपका रहा किसका 3 से विभाजित करने का नियम, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी 9 के बारे में। तो जैसे हमने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा, वही सेम टू सेम क्या होगा 9 से विभाज्यता का नियम भी होगा, ठीक है। अब हम 9 से विभाज्यता देखेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो अंकों का योग है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का जो योग है वो किससे होना चाहिए 9 से विभाज्य है, तो संख्या भी क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं भाई इसके बारे में 9 के बारे में। हमने कहा भाई 5 4 0, ये हमने कोई संख्या ले ली, ठीक है। अब चेक करना है 9 से विभाज्यता। अब इनको ऐड कर लें 5 और 6 11, 11 4 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 और 6 35। क्या देखेंगे भाई क्या ये 9 से डिवाइड है, डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये 9 से डिवाइड नहीं है, तो संख्या भी क्या होगी 9 से डिवाइड नहीं होगी। क्या नहीं होगी 9 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कहा 7 5 3 4 और भी संख्या लेते हैं भाई 8 9 2, ठीक है। हम देखें चेक करेंगे भाई 7 और 5 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 और 8 32, 32 और 9 41, 2 43 और 2 और ले लेते हैं 45, ठीक है। ये ले लिया हमने। देखा भाई मैंने इसको सभी अंकों को ऐड किया, कितना आ गया 45 आ गया, और 45 ऐड करने पर क्या होगा 9 से विभाजित होगी, तो इसका मतलब क्या होगा ये संख्या भी क्या होगी 9 से विभाजित होगी। ये हमारा 3 से और 9 से विभाज्यता का नियम रहा। हमें क्या करना है सिर्फ अंकों का योग करना है, उस अंकों का योग अगर 3 से या 9 से करता है तो क्या संख्या क्या होगी उस 3 से या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। हमने ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मुझे लग रहा है कहाँ जहाँ कहीं 9 से कहीं ऐड करने पर 9 से कट रहा है तो कर सकते हैं। 9 कट गया, हमने कहा 5 और 4 9, ये भी कट गया, पूरा ऐड ना कर पा रहे हो, समझ 5 और आपने देखा 5 और 4 9 होता है, 7 और 3 10 और 8 18, ये भी हो गया, पूर्ण से कट गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से वो 9 से विभाजित होगी संख्या, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है वो कैसा है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, चलो इसको अच्छा कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो क्या रखा है, यदि 5 3 6 4 7 स्टार 6 2 7 3 से कैसे 3 से विभाज्य है, कैसा भाई 3 से विभाज्य है, तो बताइएगा इस स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा, इस स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा। तो हम जानते हैं 3 से विभाज्यता के लिए हम अंकों को ऐड करते हैं, तो ऐड कर लीजिएगा भाई 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 2 33, 33 और 7 40, कितना आ गया भाई 40 आ गया। अब 40 के साथ 3 से विभाजित होगी क्या, नहीं होगी, होगी क्या, नहीं होगी। अब नहीं होगी तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं 3 से विभाजित नहीं होगी,
तो इस संख्या में मैं क्या कर दूं भाई, इस संख्या में मैं आपको कितने जोड़ दूं कि यहाँ 3 से विभाजित हो जाए। अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो होगा नहीं, 1 को ऐड करूँ तो यहाँ कितना 40 बनेगा, क्या 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। यहाँ मैं 2 ऐड कर दूं तो कितना 42 हो जाएगा। अब मैं 3 से विभाजित करूंगा तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, क्या हो गया 3 चौका 12। तो यहाँ से क्या होगा, ये अब कट गया, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टार के स्थान पर क्या रख दूं मैं 2 रख दूं तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या कहलाएगी भाई, 2 कहलाएगी। ठीक है, तो मैं स्टार के स्थान पर कितना रख दूं, 2 रख दूं तो 3 से वो संख्या विभाजित होगी। अब देखो हमने पूरा ऐड किया है, अब पूरा भी ना ऐड करें। ठीक है, हमें लग रहा है कि जहां से 3 से कोई संख्या कट रही तो आप काट सकते हो। देखो मैं फिर से ले लेता हूँ 5 3, यही क्वेश्चन फिर से ले लेता हूँ स्टार 6 2 7। ठीक है जी, अब जानते 3 कट जाती है, 3 से काट दिया भाई, 6 कट जाती है, काट दिया हमने। ठीक है ना, 5 और 4 9 कट जाती है, 3 से काट दिया हमने। ठीक है, 7 और 6 13 2 15, ये भी 15 कट जाए 3 से, बचा 7। अब 7 के साथ कौन सी संख्या लेके आया है कि वो 3 से विभाजित हो जाए, 7 के साथ। देखो 7 प्लस के स्टार है। ठीक है, अब मैं इसके स्थान पर कौन सा अंक लेके आऊँ, इसके साथ ऐड कर दूँ तो मुझे क्या 3 से विभाजित हो जाए भाई। 7 और 1 8, 8 तो नहीं होगा, मैं इसके लिए 2 ही रखूंगा तो 9 हो जाएगा। वो क्या होगा, 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या होगा, स्टार के स्थान पर कितना अंक आ गया, 2 अंक आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं भाई 9 से विभाजित तक का नियम। भी क्वेश्चन जो आया हुआ एग्जाम में वो कैसा है क्वेश्चन देख लें। हमने देखा भाई क्वेश्चन है 5 4 3 2 स्टार 7, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है 9 से विभाज्य है, क्या भाई 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या आएगा। ठीक है, बात करते हैं, अच्छी बात है। वही नियम लगाना है, 5 इसको ऐड करना है, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 21, जी आ गया भाई। ठीक है, फिर से ऐड कर लें, 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21 और प्लस के स्टार। अब मैं स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दूं को 9 से डिवाइड करा, अंदर 9 से अगर 21 तो डिवाइड होगा नहीं। अगर मैं 0 रखना चाहूँ इसकी जगह तो क्या होगा, 21 0 21 तो नहीं कटेगा, कौन सा अंक रख दूं मैं देखता चाहता हूँ कि 21 और 6 कितने हो गए, 27 हो गया। और 27 क्या होता है, 9 से विभाजित होता है, 9 तिया 27। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्लियर बात। तो यहाँ तक जो है आपने देखा कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे 3 और 9 से क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और भी इसमें टफ जो क्वेश्चन बन जाएगा वो कैसे बनेगा देख लेते हैं। ठीक है, अगर बोल दिया भाई क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ से 8 5 6 1 0 7 4 3 9 स्टार 6 7। ठीक है, वह 3 से विभाजित है, क्या है 3 से विभाजित तो है, लेकिन कह रहा है इस स्टार के स्थान पर, इस स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा, संभावित अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर संभावित अंक कौन से, जो अंक आने वाले हैं वो अंकों का योग क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, चलो देख लेते हैं भाई। हमने अभी ट्रिक के अनुसार देना चाहते हैं, जो काटना चाहते काट लें। तो कोई 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 3 से ये भी कट जाएगा, 7 और 4 11 1 12 ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, अब बात करना चाहते हैं भाई 8 और 5 13, आपका क्या कहा 5 और 6 11, 11 7 18 ये भी आपका कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या रह गया भाई 8 रह गया, 0 8 और 0 8 ही रहेंगे प्लस के स्टार। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस स्टार के स्थान पर कौन कौन से अंक रख दें वो 3 से विभाजित हो जाए। अगर स्टार के स्थान पर एक अंक रख दूं तो 8 1 9। ठीक है, तुम्हारा क्या आ रहा है, ऐड करने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 8 1 9 तो 3 से विभाजित होगा। अब 8 के साथ मैं कितना ऐड कर दूं भाई, अब 8 के साथ मैं कितना ऐड कर दूं 4 ऐड कर दूं, 8 और 4 12। ठीक है, तो 3 से विभाजित होगा। फिर मैं कितना ऐड कर दूं भाई, यहाँ पर ऐड करूंगा तो यहाँ से 7 ऐड कर दूं, 8 और 7 कितना हो जाएंगे 15, ये भी 3 से विभाजित होगा। फिर मैं कितना ऐड कर दूं 10, अब सॉरी 11 है,
लेकिन क्या हुआ, कोई यहाँ पर संख्या जो लेनी है वो क्या लेनी है, हमें सिंगल अंक लेनी, क्या लेनी है, तो हम 11 को नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, 11 को नहीं लेंगे, तो हम कितना लेंगे, 1 4 7, ये संख्या आ गई। ठीक है, अब ये संख्या क्या होंगे, इनके जगह स्टार के तरफ जो आने वाले अंक है वो कौन से, 1 आ सकता है, 4 आता है और 7 आता है। वो पूछा क्या एग्जाम क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि संभावित अंकों का योगफल क्या होगा, तो ये हमारे संभावित अंक हो गए, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 1 और 4 5, 5 और 7 12, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 12 आंसर आ गया। ठीक है, संभावित अंकों का योग कितना होगा, 12 आंसर आ गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके 9 से विभाज्यता के नियम के लिए पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस नियम याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए भाई, अब 9 से विभाज्यता के लिए क्वेश्चन क्या है भाई, लिखा हुआ है कि 8 9 5 6 A4 7 B1। ठीक है, ये कह रहा है 9 से विभाज्य है, क्या भाई, 9 से विभाज्य है, तो बताना है कि जहां पर B क्या है, विषम संख्या है, B क्या है यहाँ पर, एक विषम संख्या है यहाँ पर, और A के सभी संभावित मानों का योगफल क्या हुआ, A के सभी संभावित मानों का योगफल क्या हुआ। ठीक है ना। अब विषम संख्या हम जानते हैं क्या हो सकती है भाई, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। ये सारी क्या है, विषम संख्या है। अब A का मान निकालना है कि A के सभी संभावित जो मान होंगे उनका योगफल कितना आएगा। क्लियर, पहले हम इसको देख लें भाई कि 9 से काटने के लिए कितनी संख्या यहाँ पर ऐड करने पर कट रही हैं। 9 से ये कट जाएगा भाई। ठीक है, हमने देखा भाई 5 और 6 11 और 7 18 है, 18 वाले तो 9 से कट जाएंगे, 5 6 11 7 18 कट गया भाई। अब बचा मेरे पास क्या बचा भाई, 8 4 और 1, 8 और 4 12 12 1 13, कितना हो गया 13, प्लस का हमें इसको भी ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है। ठीक है, मुझे निकालना एक के संबद्ध अंकों का योगफल। अगर ये कह रखा है विषम संख्या, क्या कह रखा है विषम संख्या, अगर मान लो विषम संख्या मैं एक बी की एक ले लूँ, क्या ले लूँ भाई, एक ले लेता हूँ। जब मैं एक ले लूंगा तो इस प्रकार से मुझे ए का मान मैं कितना लगा दूं कि इनका ऐड करने पर 9 से विभाजित हो जाए। कितना हो जाए विभाजित, 9 से विभाजित हो जाए। हमने कहा 13 और 1 14, 14 के साथ मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा भाई, 4 लेना पड़ेगा। 14 और 4 कितना जाएगा 18, तो 9 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ए का एक 4 मान आ गया। ठीक है ना, और मैं यहाँ कितना ले सकता हूँ, मान लीजिए डिवाइड करना है, यहाँ अगर मैं लूंगा तो 9 बढ़ाने पड़ेंगे, 9 4 13 के रूप में होंगे, तो मुझे अब तो आगे नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ सिंगल अंक लेना है। ठीक है ना, अब मैं ले लूँगा 3, अगर मैं यहाँ 3 ले लूँगा तो मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 13 और 3 कितने जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे भाई। ठीक है, 18 होंगे। अब बात करते हैं भाई, इस प्रकार से 18 हो गया, और मैं अगर संभावित मान देखना चाहता हूँ, संभावित मान देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 11 पुट करूँगा, 13 और 11 कितने जाएंगे 24, 24 3 27, लेकिन यहाँ ये 11 मान संभावित नहीं है क्योंकि यहाँ मुझे सिंगल अंक ही चाहिए, तो इसको नहीं लूँगा मैं। ठीक है, अगर मैं 5 ले लेता हूँ इस विषम संख्या के, तो मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 13 और 5 कितने हो गए 18 हो गए, 13 5 कितने हो गए 18 हो गए। तो 18 में मैं यहाँ पर 0 ले लूँ तो क्या होगा, 13 5 18 तो भी 9 से विभाजित होगी। अगर 0 ना लूँ तो 9 भी ले लूँ तो भी क्या हुआ, विभाजित होगा 9 से। देखो 13 और 5 18 18 9 27, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं 4 तो हमने 4 आ गया, 2 आ गया, अब यहाँ पर देखें 0 भी ले सकता हूँ और 9 भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, अब बात करना चाहता हूँ 7, 13 और 7 कितने हो गए 20, तो मैं यहाँ कितने लूँगा भाई। अब जानते हैं अब 18 तो नहीं बनना है, 13 7 20, 20 के साथ में कितना लेना हूँ 7 लेना पड़ेगा, तो 27 हो जाएगा, वो 9 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसका अब हम क्या ले लें 9 ले लें। ठीक है, तो हम 9 लेंगे, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो अब मुझे 22 के बाद 27 करने के लिए कितने चाहिए भाई 5 चाहिए, तो क्या 27 होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक ये सारी विषम संख्या हैं और विषम संख्या के साथ जो एक का जो संभावित मान आ रहे हैं ये आ रहे हैं,
अभी हमारे ये हमने संभावित मान निकाल लिए थे। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ए के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा। तो मानों का योगफल देख लो भाई, 4 प्लस के 2 प्लस के 0 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, फिर 7 और ये 5। हम ऐड करना चाहें, 4 और 2 6, 6 9 15, 15 7 22 और 5 27। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, और 27 आंसर आ गया। क्लियर। तो हमने यहाँ तक इस वीडियो में आज जो विभाज्यता के नियम पढ़े हैं, किसी से पढ़ लिया भाई, 0 का, 1 का, ठीक है, 2 4 8 16, इस प्रकार से 3 और 9। आज हमने इतनी विभाज्यता के नियम पढ़ लिए और नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए जो विभाज्यता के नियम है, जैसे मान लीजिए 5 है, 10 है, 7 11 13, इनके हम नियम पढ़ेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।